वेलकम बैक टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने द ग्रीन प्लांट्स चैप्टर पढ़ा था, उसी को कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर एक एक्टिविटी दी हुई है, टेक ए वेल वाटर्ड पॉटेड प्लांट ए एंड कीप इट इन ए डार्क रूम फॉर 2 days। एक्टिविटी में इन्होंने बोला है कि एक गमले में पौधा लिया है हमें, जिसे वेल वाटर्ड किया हुआ है, इसका नाम रखा गया है प्लांट ए, एंड देन कीप इट इन ए डार्क रूम फॉर 2 days। इसे अंधेरे कमरे में रख देंगे हम 2 दिन के लिए। वाटर द प्लांट रेगुलरली, इसको रेगुलरली पानी देना है। कीप अनदर प्लांट वी इन द सनलाइट। दूसरा पौधा लेंगे, इसका नाम रखेंगे प्लांट वी, इसको कहाँ रखना है? सनलाइट में। नाउ प्लक ए लीफ ईच फ्रॉम बोथ द प्लांट्स। अब हम दोनों प्लांट्स की एक एक लीफ तोड़ लेंगे। गो टू द लेबोरेटरी विद योर टीचर एंड केयरफुली सी हर परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। अपनी टीचर के साथ हम लेबोरेटरी जाएंगे और केयरफुली एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हुए देखेंगे। बॉयल ईच लीफ सेपरेटली फर्स्ट इन वाटर एंड देन इन एल्कोहल। प्रत्येक लीफ को, जो हमने दोनों लीफ ली थी, उनको सेपरेटली पहले वाटर में एंड देन एल्कोहल में बॉयल करेंगे। वॉश बोथ ऑफ दैम सेपरेटली विद कोल्ड वाटर। नेक्स्ट फिर उन दोनों को ही हम सेपरेटली कोल्ड वाटर से वॉश करेंगे। यू विल फाइंड दैट द लीव्स गेट ब्लीच्ड, लॉस कलर। आप देखेंगे कि जो लीव्स हैं वो ब्लीच्ड हो गई हैं। इट मीन्स वो उन्होंने अपना कलर छोड़ दिया है। दिस इज़ डन सो दैट यू कैन सी द रिजल्ट्स क्लियरली। इससे ये आप देखेंगे कि आपको रिज़ल्ट जो है इसका क्लियर पता चल रहा है। पुट ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन ऑन ईच लीफ, और कुछ ड्रॉप जो है आयोडीन सॉल्यूशन की हम उन प्रत्येक लीफ पर डालेंगे। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आप क्या ऑब्जर्व करते हैं? यू विल ऑब्जर्व दैट द लीफ ऑफ ए प्लांट ए डज नॉट टर्न ब्लू ब्लैक। आप ऑब्जर्व करेंगे कि प्लांट ए की लीफ जो है ब्लू ब्लैक कलर में टर्न नहीं हुई है। This indicates that starch was not formed in that leaf, or in other words, photosynthesis was not carried out। ये इंडिकेट करता है कि इस लीफ ने क्या फॉर्म नहीं किया? स्टार्च फॉर्म नहीं होता। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि इसमें फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। While the leaf of plant B turns blue black, showing the presence of starch। जबकि प्लांट बी की जो लीफ थी वो ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो जाती है, बदल जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? कि उसमें स्टार्च प्रेजेंट है। दिस मीन्स दैट प्लांट बी कैरीड आउट फोटोसिंथेसिस प्रॉपरली। इसका मतलब ये हुआ कि प्लांट बी में फोटोसिंथेसिस अच्छी तरह से हुआ है। व्हाट डू यू थिंक इज़ द रीज़न फॉर द एब्सेंस ऑफ स्टार्च इन द लीफ ऑफ प्लांट ए? अब इन्होंने बोला है कि आप क्या सोचते हैं कि क्या कारण हो सकता है स्टार्च का एब्सेंस होने में प्लांट ए में? डिस्कस विद योर टीचर, या आप अपने टीचर से डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी दी हुई है, इसमें फर्स्ट स्टेप बोला है, टेक ए फ्रेश ग्रीन लीफ एंड ए फॉलन लीफ विच हैज़ टर्न कम्प्लीटली येलो। अब इसमें क्या कर रहा है कि हमने एक फ्रेश ग्रीन लीफ ली है और एक फॉलन लीफ, गिरी हुई पत्ती जो प्लांट से नीचे गिर जाती हैं, विच हैज़ टर्न कम्प्लीटली येलो, और येलो कलर की हो जाती हैं। गो टू द लेबोरेटरी। अब लेबोरेटरी जाते हैं एंड सी योर टीचर परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट, और अपने टीचर को एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हुए देखते हैं। बॉयल बोथ द लीव्स सेपरेटली फर्स्ट इन वाटर। अब दोनों ही पत्तियों को सेपरेटली, मतलब अलग अलग वाटर में हम बॉयल करेंगे, एंड देन इन एल्कोहल। उसके बाद किस में करेंगे? एल्कोहल में। देन वॉश दैम सेपरेटली विद कोल्ड वाटर। उसके बाद वॉश करेंगे दोनों को सेपरेटली कोल्ड वाटर से। पहले क्या किया हमने? वाटर में बॉईल कर लिया, उसके बाद एल्कोहल में, और उसके बाद कोल्ड वाटर से। पॉर ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन ऑन ईच लीफ। प्रत्येक लीफ पर कुछ बूंदें डाल दी हमने आयोडीन सॉल्यूशन की। ये देखिए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आप क्या ऑब्जर्व करते हैं? यू विल नोटिस दैट द ग्रीन लीफ टर्न्स ब्लू ब्लैक, शोइंग द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। आप नोटिस करोगे कि ग्रीन लीफ जो है ब्लू ब्लैक कलर में टर्न हो जाती है।
इसका मतलब क्या है, ये क्या शो करता है, स्टार्च की प्रेजेंस शो करती है। द येलो लीव डज नॉट टर्न ब्लू ब्लैक प्रूविंग दैट देयर वाज नो स्टार्च इन इट। और येलो लीव जो है ब्लू ब्लैक कलर में चेंज नहीं होती है, इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर स्टार्च नहीं था। नाउ डिस्कस विद योर टीचर द रीज़न फॉर दिस। अब आप डिस्कस करिए अपने टीचर से इसका क्या रीज़न है। अगर हमारी जो ग्रीन लीफ है वो ब्लू ब्लैक में टर्न हो जाती है, इट मीन्स दैट स्टार्च प्रेजेंट इन इट। एंड अगर नहीं होती है तो इसमें देयर वाज नो स्टार्च इन इट। ये दो एक्टिविटी है। द थर्ड एक्टिविटी, टेक ए पोटैटो एंड कट इट इनटू 2 पार्ट्स। अब एक पोटैटो लेना है, उसे 2 पार्ट्स में कट करना है। पुट ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन ऑन द कट साइड ऑफ द पोटैटो। अब आयोडीन की कुछ बूंदें जो है, जो कट वाली साइड है जहाँ से हमने काटा था, उस पर हम आयोडीन सॉल्यूशन की ड्रॉप डालेंगे। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करते हैं? यू विल ऑब्जर्व ब्लू ब्लैक कलर ऑन द पोर्शन वेयर यू हैव पुट आयोडीन ड्रॉप्स। आप ऑब्जर्व करेंगे कि ब्लू ब्लैक कलर का हो जाएगा पोर्शन जहाँ पर आपने आयोडीन की ड्रॉप्स डाली थी। दिस प्रूव्स दैट पोटैटो हैज़ स्टार्च। ये प्रूव करता है कि पोटैटो में स्टार्च होता है। ये तीनों एक्टिविटी क्या शो कर रही हैं? स्टार्च को, कि लीफ में स्टार्च होता है और पोटैटो में स्टार्च होता है। Some amazingly different plants. There are some plants that are different from the usual green plants. यहाँ पर कुछ plants हैं जो different होते हैं आमतौर पर green plants से। Let's find out more about them. आइए उनके बारे में कुछ और जानते हैं। The leaves of cactus plant are reduced to spines and cannot perform photosynthesis. कैक्टस प्लांट की लीव्स जो है रिड्यूस कर देती हैं स्पाइंस को, एंड कैन नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। क्या करती हैं ये, क्या नहीं कर सकती? फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर सकती। द फूड इज़ प्रिपेयर्ड बाय द ग्रीन स्टेम। फूड किससे प्रिपेयर होता है इसमें? ग्रीन स्टेम से। मशरूम्स एंड मूड्स डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल एंड आर नॉन ग्रीन। मशरूम एंड मूड्स क्लोरोफिल नहीं रखते और ये नॉन ग्रीन हैं। These plants lack the ability to make their food and therefore obtain it from dead and decaying plants and animals. ये जो plants हैं इनमें क्या होता है, ये एबिलिटी नहीं होती है इसमें फूड बनाने की, इसलिए obtain it from dead and decaying plants and animals। ये किससे अपना भोजन लेते हैं? डेड और डिकेइंग प्लांट और एनिमल से। कि ये होता है कैक्टस, मशरूम एंड मूड्स आर नोन एज सैप्रोफिटिक प्लांट्स। मशरूम और मूड्स क्या कहलाते हैं? सैप्रोफिटिक प्लांट्स, बिकॉज दे obtain न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्योंकि ये अपना न्यूट्रिशन कहाँ से लेते हैं? डेड और डिकेइंग प्लांट और एनिमल से। मनी प्लांट एंड क्रॉटन प्लांट हैव वेरीगेटेड लीव्स। मनी प्लांट और क्रॉटन प्लांट जो हैं इनके अंदर क्या होती हैं? लीव्स वेरीगेटेड होती हैं। हैविंग पैचेस ऑफ डिफरेंट कलर्स, मतलब क्या है इसमें कि वेरीगेटेड लीव्स मतलब इसमें पैचेस होते हैं। ये देखिए इसमें ये पैचेस दिख रहे हैं येलो कलर के, और इसमें भी। हैविंग पैचेस ऑफ डिफरेंट कलर्स, ओनली द ग्रीन पार्ट ऑफ सच लीव्स परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस। ग्रीन पार्ट जो होता है इसका, सिर्फ ग्रीन पार्ट्स पत्तियों का क्या परफॉर्म करता है? फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट टॉपिक, द फ्लो ऑफ एनर्जी। प्लांट्स हेल्प टू ट्रांसफ़र एनर्जी फ्रॉम द सन टू एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। प्लांट क्या किस में हेल्प करते हैं? एनर्जी ट्रांसफ़र करने में। किससे? सन से एनिमल को एंड ह्यूमन बींग्स को। देखिए पिक्चर में शो किया है कि एनर्जी का फ्लो कैसे होता है। ये यहाँ पर ये प्लांट दिया हुआ है। प्लांट्स ट्रैप एनर्जी फ्रॉम द सन। प्लांट क्या करते हैं? सन से एनर्जी लेते हैं और उससे उस प्लांट को कौन खाता है? हर्बीवोर। हर्बीवोर ईट प्लांट्स। ये एनिमल है हर्बीवोर, ये जो पौधे खाते हैं। ओमनीवोर्स ईट प्लांट्स एंड एनिमल्स, जैसे ह्यूमन जो होता है प्लांट भी खाता है और एनिमल्स भी। कार्निवोर
ईट एनिमल्स। और कार्निवोर कौन से होते हैं? जो सिर्फ जानवरों को खाते हैं। तो प्लांट को खाया हर्बीवोर ने, हर्बीवोर को ह्यूमन ने, एनिमल को ह्यूमन ने, और हर्बीवोर को कार्निवोर ने। तो प्लांट से हर्बीवोर में, हर्बीवोर से ओमनीवोर, और हर्बीवोर से कार्निवोर। इस तरह से ये एनर्जी का फ्लो चलता रहता है। डिपेंडेंसी ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स ऑन ईच अदर। प्लांट, एनिमल और ह्यूमन बीइंग्स एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग शो डिपेंडेंसी ऑन ईच अदर। प्लांट्स, एनिमल और ह्यूमन बीइंग शो करते हैं एक दूसरे पर डिपेंडेंसी, मतलब एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। प्लांट गिव्स फूड, शेल्टर एंड ऑक्सीजन टू अस। प्लांट क्या देते हैं हमें? फूड, शेल्टर, ऑक्सीजन, एंड एनिमल्स, और एनिमल्स को भी। इन टर्न वी गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बदले में क्या होता है? हम वी गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ यूज्ड बाई प्लांट्स टू कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। हम उन्हें देते क्या ना? कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे वो यूज़ करते हैं क्या करने में? फोटोसिंथेसिस। दिस वे प्लांट्स हेल्प टू प्यूरिफाई एयर। इस तरीके से प्लांट को किस में हेल्प मिलती है? हेल्प करते हैं प्लांट्स एयर को प्यूरिफाई करने में। मतलब क्या है इसका? कि प्लांट्स हमें ऑक्सीजन देते हैं और हम क्या देते हैं उनको? कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड से प्लांट उसको लेकर क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं। और किस में हेल्प करते हैं? एयर को प्यूरिफाई करने में। इम्प्योर एयर दैट कैरीज एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज़ नॉट गुड फॉर अस। इम्प्योर एयर में जो होती है एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जो हमारे लिए अच्छी नहीं होती है। और किसके लिए? एनिमल्स के लिए। वी ऑल्सो हेल्प इन स्प्रेडिंग सीड्स ऑफ प्लांट्स एंड देयरफॉर हेल्प इन इंक्रीजिंग देयर नंबर। हम किस चीज़ में और हेल्प करते हैं? प्लांट्स के सीड्स को स्प्रेड करने में। इसलिए क्या होता है? उनके संख्या में जो होती है क्या होती है? इंक्रीज़ होती है। जैसे हम बहुत सारे पौधे लगा दें, बीज लगाते हैं, उनसे क्या नए नए पौधे बनते हैं। ये चैप्टर आज कंप्लीट हो गया। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ देयर बॉडी पार्ट्स। सभी लिविंग थिंग्स को किस चीज़ की ज़रूरत होती है? अपनी ग्रोथ और रिपेयर करने के लिए, अपने बॉडी पार्ट्स के रिपेयरिंग के लिए और ग्रोथ के लिए फूड की ज़रूरत होती है। एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स लैक द एबिलिटी टू प्रिपेयर फूड। एनिमल और ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं? एबिलिटी को, भोजन बनाने की एबिलिटी को लैक करते हैं, उनमें इस चीज़ की कमी होती है। दे डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड। वो किस पे डिपेंड करते हैं अपने भोजन के लिए? प्लांट्स पर। थर्ड पॉइंट, ग्रीन प्लांट्स आर द ओनली लिविंग थिंग्स दैट कैन मेक फूड। ग्रीन प्लांट ही ऐसे होते हैं, लिविंग थिंग्स है सिर्फ, जो क्या कर सकती है? भोजन बना सकती है। देयर आर एबल to do so because of the presence of a substance called chlorophyll in their leaves। ये ऐसा किस लिए होता है? क्योंकि उसमें क्या होता है? उनकी पत्तियों में क्लोरोफिल नाम का सब्सटेंस होता है। Many tiny openings called stomata, singular stoma, present mostly on the underside of a leaf help plants to breathe। बहुत सारी छोटी छोटी ओपनिंग्स होती हैं जिन्हें क्या बोलते हैं? स्टोमेटा, जो किस में होती हैं? आपकी प्लांट की लीफ के अंदर जो छोटी छोटी नीचे की तरफ जो होते हैं उनको बोलते हैं हम स्टोमेटा, जो किस में हेल्प करती हैं? प्लांट की ब्रीथ करने में। अगर जैसे हमने एक्टिविटी में पढ़ा था कि अगर हम लीफ को माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखते हैं तो उसमें हमें अंदर क्या दिखाई देंगी? एक सिंगुलर स्टोमेटा जो होती हैं, टिनी ओपनिंग्स दिखाई देती हैं, जो किस चीज़ में हेल्प करती हैं? ब्रीथ करने में। A green leaf prepares food for the plant and is known as its food factory। एक ग्रीन लीफ प्रिपेयर करती है क्या? पौधे के लिए भोजन, और क्या कहलाती है? इट्स फूड फैक्ट्री, इसकी फूड फैक्ट्री कहलाती है। ग्रीन लीफ क्या कहलाती है? फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय द प्लांट्स यूजिंग सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। फूड बनाने का जो प्रोसेस होता है, जो प्लांट करता है, किस किस चीज़ को यूज़ करता है उसमें? सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और किसकी प्रेजेंस में? क्लोरोफिल की।
तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम? फोटोसिंथेसिस। द फूड प्रिपेयर्ड बाय ए प्लांट इज कॉल्ड शुगर एंड इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू आउट द प्लांट बाय द स्टेम एंड ब्रांचेस। प्लांट के द्वारा बनाया गया भोजन जो है क्या कहलाता है? शुगर। और जब ये ट्रांसपोर्ट करते हैं प्लांट के द्वारा एंड इट इज़ ट्रांसपोर्टेड थ्रू आउट द प्लांट बाय द स्टेम एंड ब्रांचेस। और ये क्या करता है? स्टेम और ब्रांचेस के द्वारा किसको? प्लांट के सारे पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट होता है। Apart from food, oxygen is also given out by plants during photosynthesis through stomata. भोजन, ऑक्सीजन इज ऑल्सो गिवन आउट बाई प्लांट्स। भोजन को छोड़कर ऑक्सीजन भी पौधों द्वारा दी जाती है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस थ्रू स्टोमेटा। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू plants give food, oxygen and shelter to us and animals while we give carbon dioxide and help in spreading the seeds of plants. पौधे क्या देते हैं? फूड, ऑक्सीजन एंड शेल्टर टू अस, हमारे लिए और जानवरों के लिए क्या देते हैं? फूड, ऑक्सीजन एंड शेल्टर। वाइल वी गिव कार्बन डाइऑक्साइड, हम क्या देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, जिससे और किस चीज़ में हेल्प करते हैं हम प्लांट्स की? उनके सीड्स को स्प्रेड करने में। Therefore plants, animals and human beings are interdependent. इसका मतलब क्या हुआ कि plants, animal and human beings are interdependent, एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। तो ये सब इम्पोर्टेंस पॉइंट्स हो गए आपके इस चैप्टर के। चैप्टर कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। Thank you.